हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए ले आया हूँ 2012 साल का रिलीज़ हुआ मूवी प्रेस मीट को लेकर। मूवी के शुरुआत में एक पुलिस कार को दिखाया जाता है। उस कार में दो पुलिस वाले 3 कैदी को लेकर जा रहा था। रास्ते पे भूख लगने की वजह से खाने के लिए वो लोग एक दुकान पर रुक गया था। उसी वक्त और एक कार वहाँ पे आता है और उस कार में 3 लोग थे। उस कार में एक लड़की थी, उसका नाम था गिगी। वो लोग पुलिस के कार के पीछे पीछे आ रहा था क्योंकि पुलिस के कार के अंदर उसका बॉस था। वो लोग उसके बॉस को बचाने के लिए आ रहा था। जब पुलिस वाले कैफे के अंदर जाता है तब गिगी का एक साथी पुलिस कार के नीचे एक बम रख देता है। बम फटने के बाद वो कार दूसरी जगह पे उड़कर चला जाता है और उसके बॉस का हैंडकफ खुल जाता है और हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है। बम फटने की आवाज़ से 2 पुलिस वाले बाहर आता है और गिगी उसी समय पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाती है और पुलिस कार की गेट तोड़कर उसकी बॉस को बाहर निकाल लेती है। वो लोग उसके बॉस को बहुत दूर लेकर चला जाता है, लेकिन पुलिस भी उसका पीछा करता है। इसके बाद हम लोग दूसरा सीन देखते हैं। वहाँ पे एक लड़की को दिखाया जाता है। वो लड़की एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था। वहाँ से उसका बाप उसे बहुत दिनों के बाद घर लेकर जा रहा था। जब वो घर पहुँचा तब उसकी माँ को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब उसकी माँ उसके लिए खाना बना रहा था। जब वो लड़की फ्रिज खोलती है तब उसके अंदर एक बॉक्स को देखता है। जब वो बॉक्स को बाहर निकाल कर खोलती है तब उसके अंदर एक कटा हुआ हाथ देखकर वो डर जाती है। तब वो उसकी माँ को पूछती है ये क्या है। तब उसकी माँ डर के बोलती है तुम बहुत साल बोर्डिंग स्कूल में थी, इसलिए तुमको बता नहीं पाए। हाल ही में हम लोग इंसानों की मीट खाने का कोशिश किया था, उसके टेस्ट हम लोगों को अच्छा लगा, इसलिए हम लोग अब वही खाते हैं। इस बात को सुनकर वो लड़की डर जाती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। इस फैमिली का जो मेन था उसका नाम था टोनी। इस बात को सुनकर वो लड़की चिल्लाकर बाहर आती है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं पहले जो बुरे लोग थे वो लोग पुलिस के हाथ से बचने के लिए उस घर पर आ जाता है। टेरेस पर गाड़ी को रखकर गिगी गाड़ी से बाहर निकल के टोनी के लड़की के सर पर मार देता है और सब लोगों को चुप रहने के लिए बोलती है और बोलती है अब तुम सब लोग हमारे कंट्रोल में हो। लोगों को उसके ही घर पर बंद कर रखा था, लेकिन वो सब लोग नहीं जानता था वो लोग कैनिबल के ही घर पर आ चुका है। वो लोगों को जब चाहे मार कर खा सकता है। बाद वहाँ पे टोनी का लड़का आ जाता है। तभी उसके माँ बहन और भाई को उठ जाने के लिए बोलती है। वो बाहर से जाने से पहले ही गी का एक साथी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके सर पर मार देता है। इसके बाद रात हो जाता है। टोनी की लड़की मैंडी उसके भाई को बोलती है तुम क्या जानते हो, मैं फ्रीज में एक कटा हुआ हाथ देखा हूँ, ये सब क्या हो रहा है। तब उसका भाई बोलता है पुरातन समय में तो सब ऐसे ही मीट खाता था, हम सब उसे ही फॉलो कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम सब ऐसे ही फ्रेश मीट खोज रहे थे। तब मैंडी को उसके ऊपर भरोसा नहीं हुआ, वो बहुत मायूस हो गया था। तब गिगी के एक साथी जो नील रंग का टी शर्ट पहना था उसे बहुत भूख लगा था। तब वो खाने की चीज़ खोज रहा था। तभी वो बेसमेंट के गेट खोलकर नीचे जाता है। तभी वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है। तभी दरवाजे पर आवाज़ होता है। मैंडी दरवाज़ा खोलकर देखता है, वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हैं। तभी गिगी के साथ ही बाकी सब लोगों की मुंह टेप से बंद कर देता है, पुलिस वाले को पता ना चले सब कैदी वहाँ पे ही है इसलिए। इसके बाद पुलिस वाले उस घर के अंदर आ जाता है क्योंकि उस पुलिस वाले ने वहाँ पे कैदी को खोजने आया था। मैंडी भी कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वो कुछ बोल दिया तो उसकी फैमिली को वो लोग मार देंगे। इसके बाद उस पुलिस वाले नीचे की दरवाज़ा खोलता है और देखता है वहाँ पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ है। पुलिस वाले कुछ बोलने से पहले ही उसकी बंदूक उस पुलिस वाले के ऊपर रखती है। गोली चलाने ही वाली थी लेकिन वो देखता है उसके अंदर गोली नहीं है। उसके बाद पुलिस पीछे घूमकर गी को पकड़ लेता है और गी के आँख के अंदर कुछ डाल देता है। तब मंडी दूध के बोतल से दूध गी के आँख पर मार देता है। तब पुलिस वाले हैरान हो जाता है क्योंकि जो लोग उसके ही फैमिली को अटका कर रखा था मैंडी उसे ही मदद कर रहा था। इसी समय पे गी के एक साथी पुलिस वाले के ऊपर गोली चला देता है। मैंडी इस काम को किया था उसकी फैमिली को कोई पकड़ ना पाए इसलिए, क्योंकि वो सब लोग इंसानों को मार के उसका मीट खाते हैं। इस सब को देखकर गिगी की बॉस गुस्सा हो जाता है और गिगी को बोलता है तुम क्या यहाँ पे फ्रेंडशिप करने आए हो। इस बात को बोलकर गिगी के बॉस मैंडी के ऊपर बंदूक तान देता है। गिगी उसकी बॉस के ऊपर बंदूक तान देता है और पीछे से आकर बोलता है अब बंदूक नहीं चलाओगे। ये सुनकर उसका बॉस बहुत गुस्सा हो जाता है। तब गिगी पीछे से उसकी बॉस को गोली मार देता है और खून जाके मैंडी के मुंह पर गिरता है। तब गिगी का एक साथी बोलता है जब बॉस ही नहीं है
तो अब हम सब किसका बात सुनेंगे, हम सब इंडिपेंडेंट होकर ज़िंदगी गुजारेंगे। ये बोलकर बाहर आता है और मैंडी के भाई के कार में जाकर बैठता है। तभी कार के डिक्की में एक आवाज़ होता है। डिक्की खोलते ही एक आदमी बाहर निकाल आती है और लात मार देता है। तभी गिगी का वो साथी डिक्की से एक रॉड निकाल कर पीट पीट कर उसे मार देता है और वो गाड़ी लेकर जाने लगता है। तभी उसके सामने गिगी और मैंडी आ जाता है। गिगी उसे रोक लेता है क्योंकि उस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा, पुलिस उसे अभी भी ढूंढ रहा है। गिगी के साथी जिस आदमी को मारा था उसका पूरा हड्डी टूट गया था। तब मैंडी इसे देखकर बोलती है, अब रुक जाओ। गिगी भी उसे रुकने के लिए बोलती है। तब दोनों मिलकर देखती है, इतना मार खाने के बाद भी वो आदमी कार के नीचे जिंदा है लेकिन बेहोश है। मैंडी तब बोलती है, ये जैकेट तो मेरा भाई का है, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ गिगी के साथी के ऊपर था। तब गिगी उसकी साथी को डिक्की के अंदर बंद कर देता है। जब बाद गिगी वहाँ से चला जाने लगता है तब मैंडी उसे बोलता है, कहाँ जा रहे हो। गिगी बोलती है, सब कुछ ख़त्म करने जा रहा हूँ ना गिगी, मैं तुम्हारा मदद कर रहा था लेकिन अब तुम मेरे फैमिली को नहीं मार सकते, वो लोगों को मारने से पहले मुझे मारना पड़ेगा। तब गिगी बोलती है, जो तुम चाहो। ये बोलकर जोर से मैंडी को एक गुस्सा मार देता है और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद गिगी अंदर जाता है। तब वो सब लोग मिलकर गिगी को पकड़ लेता है और वो लोग खुश हो जाता है क्योंकि एक नया शिकार मिला था। इस सब के सामने वो अकेला क्या करेगा और गिगी को बेहोश कर देता है और कार के डिक्की में जो गिगी का साथी था उसे भी सर पर जोर जोर से पैन मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद टोनी गिगी को बेसमेंट पर लेकर जाता है। ये वो जगह है जहाँ पे गिगी का पहला साथी ट्रैप में पड़कर मर गया था। तब वहाँ पे मैंडी भी आ जाता है। मैंडी के बाप गिगी को उल्टा कर लटका देता है। वहाँ पे और एक आदमी था और गिगी का वो साथी भी रखा था। मैंडी के बाप तब सबका मीट काटने लगा और कुछ देर बाद हम सब एक खाना बनाना देखते हैं। वो देखने में बहुत अच्छा था लेकिन वो खाना इंसानों की मीट से बना था। सब लोग खाने के टेबल पे बैठकर वेट करने लगा कब खाना शुरू होगा। वहाँ पे मैंडी की बाप, माँ और भाई भी था। वो सब लोग खाना खाना शुरू कर दिया था लेकिन मैंडी उस खाने को नहीं खाना चाहती थी। वो सिर्फ सबका चेहरा दिख रही थी। ठीक वही वक्त दरवाजे पर कोई आता है। मैंडी दरवाज़ा खोलकर देखती है, उसका नेबर था। वो मैंडी की भाई का फ्रेंड था। अब मैंडी के भाई उसे खाना खाने के लिए अंदर बुलाता है। वो खाना खाते खाते हर बार मैंडी को देख रहा था लेकिन उसे नहीं पता था जो वो खा रहा है वो इंसानों की मीट था। मैंडी भी उसे कुछ नहीं बता पा रहा था। तब वो खुद ही देखता है उसके प्लेट में एक इंसान की कान है। तब वो अच्छी तरह से उस कान को देख रहा था। वो देखकर मैंडी की माँ हंस रहा था। वो सबको उसी की तरह समझता था। तब उस लड़के के सामने ही मैंडी की बाप एक इंसान की उंगली खाता है। तब मैंडी और उस लड़के को अजीब लगता है। मैंडी उस लड़के को भागने में मदद कर रहा था लेकिन जब वो भागने के लिए दरवाज़ा खोला तब उसके भाई उसके सामने था और उसके बाप उसके पीछे आता है। तभी एक ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आता है। उसके बाद मैंडी के भाई उस लड़के को बेसमेंट में ले जाता है और मैंडी के भाई उस लड़के की गला काट देता है। मैंडी बहुत ही डर गया था, वो कुछ कर नहीं पाया था। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाता है। मैंडी की बाप पुलिस को हैंडल करने के लिए ऊपर जाता है। मैंडी के भाई मैंडी को बांध दिया था क्योंकि वो पुलिस को कुछ ना बोल पाए इसलिए। मैंडी होशियार थी इसलिए पीछे से आगे आकर गिगी को चुरा लेती है। इसके बाद गिगी मैंडी को भी चुरा लेती है। मैंडी के भाई अपना काम ध्यान से कर रहा था इसलिए उसका ध्यान सिर्फ काम पे था। जब पीछे घूमता है तब वो देखता है दो लड़कियां अपने आप को आज़ाद कर लिया था। तब मैंडी को बोलता है, तुमको यहाँ पे ले आना ही ठीक नहीं हुआ, तुम काम ही बिगाड़ दिया। मेरा काम करने का मन है और तुम सिर्फ डरते हो। इस बात को बोलकर वो ऊपर चला जाता है और उसके बाप को भी ये बात बोलता है। तब उसका बाप टोनी उसे उसके पास बुलाता है और बोलता है, उसका बाप टोनी उसे उसके पास आने के लिए बोलता है और एक चाकू लेकर उसके पेट में घुसा देता है और उसके दिल निकाल लेता है। ये देखकर उसकी माँ डर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और सोचता है उसके बाप एक ऐसे कर पाया। इसके बाद टोनी उसके दिल को खाने लगता है और बोलता है, मेरे अंदर बहुत शक्ति आ जाएगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैंडी और गिगी ये देखने के बाद
खुद के ऊपर ही विश्वास नहीं कर पाया। गी कितना भी खून किया लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा था। उसके बाप उसके लड़के का दिल खाते हुए। इसके बाद मैंडी के बाप एक चाकू लेकर मैंडी को बोलता है, मैं तो अपना लड़के का दिल खा चुका हूँ, अब मैं तुम्हारा खून पीऊँगा। इसे बोलकर मैंडी को पकड़ लेता है और खून पीने जा रहा था। तब मैंडी के माँ पीछे से आकर उसके पति को सर पर मारती है, क्योंकि माँ का दिल उसके बच्चे के लिए हर वक्त रोती है। टॉनी बहुत शक्तिशाली हो गया था, उसे पकड़कर बांधना मुश्किल हो गया था और मारने को भी कोशिश किया। ये देखकर मैंडी उसके माँ को बचाने के लिए जाता है, तब वो एक खून पीने वाला दरिंदा बन चुका था। इसके बाद मैंडी को बचाने के लिए गिगी एक चाकू लेकर मारने को गया। टॉनी को कुछ होने से पहले ही मैंडी की माँ का एक हाथ कट जाता है और उस हाथ मैंडी की बाप के हाथ में चला जाता है और कटा हुआ हाथ से ही गिगी को मारने लगता है और गिगी नीचे गिर जाता है। इसके बाद टॉनी मैंडी को पकड़कर खून पीने लगा। वहाँ जो पुलिस वाले थे, उस पुलिस वाले को लगा अंदर कुछ हो रहा है, इसलिए वो लोग घर के अंदर गैस छोड़ने लगा। उस गैस की वजह से आग जलने लगा था। सब लोग आग बंद कर लेता है, सिर्फ टॉनी को छोड़कर। टॉनी के आँख से गैस की वजह से आंसू आने लगा। तब तीनों मिलकर टॉनी के ऊपर अटैक कर देता है। जब टॉनी देखा पुलिस आ, वो वहाँ से ऊपर के रूम पे भाग जाता है और उस रूम पे जाकर चाकू निकाल लेता है, जो चाकू उसे मारा था। उसके बाद वो चाकू से ही मैंडी के माँ का खून कर देता है। इसे देखकर मैंडी भागने लगा और मरा हुआ पुलिस वाले के पास एक बंदूक था। वो बंदूक उठा के अपने पास रख लेता है और सोचता है कब वो उसके बाप को मारेगा। पीछे से मैंडी की बाप भी आ जाता है। मैंडी किचन की गैस को छोड़ देती है और जब टॉनी किचन में आ जाता है तब मैंडी गोली चला देती है और आग लग जाता है। इसे टॉनी को भी आग लग जाता है। इसके बाद वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है और मैंडी को बाहर ले जाता है और मूवी के ख़त्म में हम सब देखते हैं वो कोई पुलिस वाला नहीं थी, वो गिगी थी जो पुलिस की मास्क पहने थी। और इसी वक्त मूवी ख़त्म हो जाता है।